यहाँ पर ये फ्लावर के अंदर एक शिवलिंग जैसा बना हुआ रहता है और इसके ऊपर ये नाग है ना, उसकी तरह बना रहता है। जैसे शिवलिंग कैसे रहती है, भगवान की शिवलिंग रहती है, उसके ऊपर वो नाग का फन रहता है ना, वैसे देखो ये नाग का फन बना हुआ है। तो यहाँ पर एक कार्यालय है, वहाँ से मुझे एक पीताम्बर मिला। देखो मैंने ये पहन लिया है। अंदर शिवलिंग में जल नहीं चढ़ाएंगे तो क्या फ़ायदा, तो अब मैंने पीताम्बर पहन लिया है तो मैं अंदर एंटर कर सकता हूँ। और ये रहा, मैंने जल भी ले लिया है। तो अभी मैं अंदर से शायद आपको शिवलिंग अच्छे से दिखा भी पाऊँ। काफ़ी प्यारी शिवलिंग है। महादेव जी को पुकार लगाई और कहा कि महादेव जी मुझे आप बचाइए। तो फिर वहाँ पर क्या होना, वो शिवलिंग अभी जो आपको इतनी बड़ी दिख रही है ना, ये इतनी बड़ी एक्चुअल में बाहर आ गई। पहले नीचे होगी, छोटी सी होगी, बट निकल के इतनी बाहर आ गई और 2 भाग में फट गई वो। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम फिर से मिल रहे हैं हमारे एक न्यू ब्लॉग के लिए। और आज मैं जा रहा हूँ बिल्लीमोरा में, जो आता है साउथ गुजरात में। और वहाँ जाने का ये रीज़न है ना, मैं आज आपको एक ऐसी प्लेस पे लेके आ रहा हूँ, यानी एक ऐसा मंदिर है जिसका जो शिखर है ना वो 108 फीट का है। मतलब आप सोच सकते हो 108 फीट का, वो इतना ऊंचा है ना कि अरेबियन सी से जो फिशरमैन रहते थे उनको भी दिख जाता था, तो उनको पता चलता था कि टट आ गया है। बट यहाँ का शिखर है ये, तो यहाँ की एक खूबसूरती है। बट यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है ना, वो यहाँ की शिवलिंग है। स्वयंभू शिवलिंग है, यानी यहाँ इंसानों द्वारा नहीं बनाई गई। ये नीचे से खुद ही इमर्ज हुई है यानी निकली है यहाँ से। और ये 16 साल पुराने की बात है। तो ये स्टोरी, इस शिवलिंग की जो स्टोरी है ना, ये वहाँ पर मंदिर पे लिखी हुई है। तो हम अभी वही मंदिर पे जा रहे हैं। मैं बहुत दिन से मंदिर का प्लान कर रहा था, बट आज अच्छा दिन है, आज मैं जल्दी भी उठ गया। तो अभी देखो पूरा अंधेरा है। तो अभी हम ज़्यादा बात नहीं करते, बट मैं भी बहुत एक्साइटेड हुई मंदिर देखने के लिए, क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत सुना, बहुत रिसर्च किया, बहुत कुछ पता चला। और ये हिडन जैम है, सोचो ये हमारे इतने पास में ही है। तो अभी मैं वहाँ पर ही जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी यहाँ से निकलता हूँ। मैं इतना अर्ली मॉर्निंग निकलने के पीछे का रीज़न है, अभी 5:22 हो रहा है, मैं 4 बजे उठा था। तो यहाँ से 65 या 70 किलोमीटर्स की 65 या 70 किलोमीटर्स का राइड है। तो मैं अपनी बाइक यहाँ से निकालूंगा, फटाफट चलते हैं, मंदिर दिखाता हूँ, स्टोरी दिखाता हूँ। आप भी देखो, काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वो मंदिर देखने के लिए, उस शिखर देखने और शिवलिंग की वो एनर्जी फील करने के लिए। तो आप भी मेरे साथ में चलो, हम पूरा देखते हैं वहाँ पर। अभी मैंने 35 या 40 किलोमीटर्स के आसपास तो राइड कर लिया है। और अभी मैंने एक हॉल्ट लिया है चाय पीने के लिए। और मैं नहीं लेने वाला था, मैंने सोचा था डायरेक्ट मैं 65 किलोमीटर ही तो ज़्यादा नहीं है, तो डायरेक्ट मंदिर पे ही जाके वहाँ पर कुछ चाय पीना है, कुछ पहले मंदिर में दर्शन करके। बट मैं देखो, एक तो डेनिम जैकेट पहन के आया और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट यहाँ इतनी ठंडी है ना, रास्ते में इतनी ठंडी है, मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा, इतनी ठंडी हवा लग रही है। मैं 5:30 बजे वहाँ से निकला घर से, तो रास्ते में हाईवे पे इतनी ठंडी है। देखो हाईवे के पास में खड़ा हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा ढाबा है। ये ढाबे पे मैं बहुत बार रुक चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ही रुका। मुझे पता था यहाँ चाय मिल जाएगी और अच्छी चाय। तो अभी मैं यहाँ पर चाय पीता हूँ, थोड़ी देर रुकूँगा, थोड़ा सा मौसम थोड़ा गर्म हो जाए, फिर हम यहाँ से निकलेंगे। अभी 28 किलोमीटर्स बाकी है मंदिर के लिए, तो पहुँच जाएंगे जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं जब तक चाय इंजॉय करता हूँ ना, तब तक आप ये व्लॉग इंजॉय करो। अभी मैं मंदिर पे पहुँच गया हूँ और ये अच्छा हुआ मैं इतना सही टाइम पे पहुँचा ना। मैं जैसे मंदिर पे आया तो वो टाइम पे आरती स्टार्ट हुई, तो मैंने आरती अटेंड की, तो वो मैंने थोड़ी सी रिकॉर्ड की, तो वो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो वो भी आप देख लो। यहाँ से अब ये मंदिर है ना, इसका ये जो ऊपर का शिखर की मैं बात कर रहा था ना, देखो ये 108 फीट का है। तो मैं वहाँ से एंटर हुआ ना, तो मुझे वहाँ से ही दिख गया था। अभी मैं मंदिर पे पहुँच गया हूँ और मेरा टाइमिंग भी काफ़ी अच्छा था। और मेरे साथ नसीब भी हमेशा से अच्छा ही है, जब भी मैं कोई मंदिर पे पहुँचता ना, तो वो टाइम पर वहाँ पर आरती रहती है। कोई भी टाइम पे पहुँचता हूँ, ऑड टाइम पर पहुँचता हूँ, तभी भी यहाँ पर मैं 7:30 बजे पहुँचा, तो वही टाइम पे आरती स्टार्ट हुई। तो अच्छा हुआ मैं डायरेक्ट अंदर ही घुस गया। तो मैंने तो आरती अटेंड की, थोड़ी सी मैंने रिकॉर्ड किए, तो वो मैं आपको भी दिखा दे रहा हूँ, तो वो आप भी देख लेना। और मंदिर है ना, जिस मंदिर की जो मैं 108 फीट का शिखर है ना, देखो ये रहा, ये 108 फीट का शिखर है यहाँ का। ये आप कहीं से भी ये
इस यहाँ पर कहीं ये रीजन के कहीं भी पास में आप एंटर करोगे ना तो आपको ये दूर से ही दिख जाएगा, मुझे भी दूर से दिख गया था। और यहाँ पर आने का है ना 3 अलग अलग एंट्री है, तो मैं एक अलग जगह से आया, वहाँ पे कहीं से आया था, तो वहाँ पर मेरी बाइक वहाँ पर खड़ी है। पार्किंग के लिए भी बहुत स्पेस है, तीनों जगह पे पार्किंग है, आप कहीं पे भी कर सकते हो। यहाँ एक छोटा सा गार्डन भी है और उधर एक बच्चों का गार्डन है, वो तो अभी बंद है, उसकी भी कुछ मरम्मत चल रही है और न्यू राइड्स कुछ ऐड कर रहे हैं। ये मंदिर का मेन एंट्री ना देखो, यहाँ से ऐसे शेड बने हुए और आगे साइड आप देखोगे ना सब बेंच लगे हुए, आराम से आप बैठ सकते हो। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये मंदिर जाने का मेन एंट्री है और यहाँ पे नंदी जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति है। ये रहे, ये नंदी जी की बहुत बड़ी मूर्ति है यहाँ पे। और यहाँ से ही सीधा देखो वो रहा सामने मंदिर में जाने का एंट्री, वहाँ से बाजू में यहाँ साइड में 2 हाथी बने हुए हैं, पूरा डिज़ाइन है कुछ अंदर। ये यहाँ पर ये मंदिर का मेन एंट्री है और यहाँ पर 2 हाथी बने हुए एंट्री में। और यहाँ से अभी हमको अंदर जाना है, तो अंदर से तो मंदिर बहुत प्यारा है। मैं तो अंदर जाके आया, 3-4 बार जाके आया, क्योंकि अंदर जाके इतना पीस मिल रहा है। और जो शिवलिंग है ना वो तो इतनी खूबसूरत है ना। अभी देखो मैं आपको यहाँ से अंदर लेके चलता हूँ, तो पूरा मंदिर भी दिखाता हूँ, शिवलिंग भी दिखाता हूँ अंदर की। बहुत बड़ी शिवलिंग है, इतनी बड़ी शिवलिंग मैंने पहली बार ही देखी है, और राजस्थान में एक बार देखी है बट वो अलग थी, बट ये टोटली अलग है। तो यहाँ से अभी चलते हैं, हम अंदर ही चलते हैं। यहाँ पर टाइमिंग्स लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है संस्कार में। ये यहाँ पर सारे डोर्स पे ऐसे कार्विंग्स की हुई है। ये मंदिर की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, तो वो स्टोरी आप मंदिर में, ये जो मेन मंदिर का दरवाज़ा है ना, आप यहाँ चढ़ने से पहले राइट साइड में आओगे ना, तो यहाँ पर लिखी हुई है स्टोरी, बता देता हूँ मैं आपको। ये आप पढ़ लेना यहाँ से। ये देखो गुजराती में लिखा है, बिल्ली मोरा ना श्री सोमनाथ नी दंत कथा, यानी इसकी क्या स्टोरी है वो लिखी हुई है। ये अभी गुजराती में है, बट मैं अभी आपको इसके थोड़ी देर के बाद मैं बता भी दूंगा क्या स्टोरी है।
यहाँ देखो ये कितनी है ना प्यारी कार्विंग्स करके रखी हुई है। और ये है ना 1975 में ये पूरा रिनोवेट हुआ है। उससे पहले वो ओल्ड टेंपल है, उसकी मैंने आपको फ़ोटो दिखा दी, वो अंदर लगी हुई है। तो ये जो न्यू टेंपल है ये 1975 में रिनोवेट हुआ था। तो ये सारी कार्विंग्स आपको दिख रही है ना, ये अभी की ही है, 1975 में सब हुआ। ये जो आपको दिख रहा है ना एक गौमुख है, मीन्स वहाँ पर अंदर जो भी जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है ना, वो सब यहाँ से बाहर आता है। वो जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है ये यहाँ पर, उसके ऊपर जस्ट ये कुबेर जी है। और ये शिवलिंग पे जो जल चढ़ा था ना, मैं भी अंदर जाने वाला था, मैंने भी सोचा जल चढ़ा दूँ, बट उसके लिए पैंट नहीं पहना होना चाहिए। वो उसको कुछ तो बोलते हैं, तो वो ऐसा लुंगी ऐसा होता है, वो पहनना पड़ता है, तब भी आप अंदर जा सकते हो। मुझे वो चीज़ नहीं पता था। तो अगर आप ये मंदिर आते हो ना, ध्यान में रखो, या तो लेकर आओ या तो यहाँ कहीं मिलता होगा, मुझे पता नहीं है, बट आप वो पहन कर ही अंदर जल चढ़ाने जा सकते हो। मंदिर के एकदम अंदर ग्रह तक, शिवलिंग के ऊपर, वो वहाँ तक, उसके लिए वो आपको पहनना चाहिए। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं जा पाया, मेरे पास है नहीं। तो यहाँ पर ये मंदिर के पीछे ये वरुण देव है, और पूरा ग्रीनरी आप देखोगे ना, पूरा ऐसा गार्डन बना हुआ है, ऐसे शेड बने हुए हैं, और सारी बेंचेस लगी है। आप चारों साइड कहीं भी जाओगे ना, ऐसे बेंच लगी है, तो आप आराम से बैठ सकते हो उसके अंदर। और इतने बड़े बड़े देखो, वहाँ पर एक गेट बना हुआ है, यहाँ पर एक गेट बना हुआ है, इधर एक गेट बना हुआ है, वहाँ सामने एक गेट बना हुआ है, वैसे बड़े बड़े सब गेट बने हुए हैं। मैं वहाँ सिलवासा से इतना दूर से यहाँ मंदिर तक आया, अंदर तो पूरा घूम लिया, बट अंदर जो शिवलिंग है उस पर जल चढ़ाना है ना, तो उसके लिए आपको वो धोती ऐसा रहता है, उसको पीताम्बर बोलते हैं, वो पहनना पड़ता है। तो अब वो तो मेरे पास था नहीं, मैंने अंदर पंडित जी से पूछा, तो उन्होंने मुझे यहाँ से बनाया। तो यहाँ पर एक कार्यालय है, वहाँ से मुझे एक पीताम्बर मिला। तो देखो मैंने ये पहन लिया है। और मुझे वहाँ बैठे बैठे कब से लग रहा था कि इतना दूर तक आया और अंदर शिवलिंग में जल नहीं चढ़ाएंगे तो क्या फ़ायदा। तो अब मैंने पीताम्बर पहन लिया, तो मैं अंदर एंटर कर सकता हूँ। और ये रहा, मैंने जल भी ले लिया है। तो अभी मैं अंदर से शायद आपको शिवलिंग अच्छे से दिखा भी पाऊँ। काफ़ी प्यारी शिवलिंग है, मैं तो देखी, मैं चाहता रहा सबको ये बताऊँ। और अंदर अलाउड है, आप वीडियो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम अंदर चलते हैं, अंदर ही आपको बताता हूँ मैं। ये जो दिख रहा है ना, ये मंदिर का एंट्री, और जस्ट इसके बाजू में लेफ्ट साइड में ये है ना, कैलाशपति वृक्ष है, यानी कैलाशपति पेड़ इस पेड़ का नाम है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पेड़ है, अभी मैं आपको इसकी स्टोरी बताता हूँ। सच में ये मंदिर है ना, पूरा आपके दिल को छू जाएगा, और आपको है ना तो बहुत अमेज़ करेगा। आप जैसे यहाँ पर आओगे ना, यहाँ पे सब हर कोने में आपको कुछ ना कुछ यूनिक दिख जाएगा। एक तो पहले यहाँ का ये 108 फीट लंबा जो यहाँ का शिखर है ना, ये माना जाता है साउथ गुजरात में सबसे लंबा शिखर है। और तो सबसे लंबा मंदिर यही है पूरे साउथ गुजरात में, साउथ गुजरात की बात हो रही है। और यही मंदिर में आप आओगे ना, तो यहाँ पर एक कैलाशपति वृक्ष है, तो वो मैंने आपको दिखा रहा हूँ। वो देखो, ये कैलाशपति वृक्ष है। और ये भी इतना खास क्यों है ना, मैं आपको बता देता हूँ। इसका है ना, इसका एक फूल होता है, बता देता हूँ। देखो ये कैलाशपति वृक्ष है ना, इसको इंग्लिश में कैनन बॉल ट्री भी कहा जाता है। वो क्यों कहते हैं वो भी बताता हूँ। तो ये
ये वो ट्री का फ्लावर है और ये इतना यूनिक भी है पता है आपको, क्योंकि ये फ्लावर आप ठीक से देखोगे ना, इसके अंदर देखो, यहाँ पर ये फ्लावर के अंदर एक शिवलिंग जैसा बना हुआ रहता है और इसके ऊपर ये नाग है ना उसकी तरह बना रहता है। जैसे शिवलिंग कैसे रहती है, भगवान की शिवलिंग रहती है, उसके ऊपर वो नाग का फन रहता है ना, वैसे देखो ये नाग का फन बना हुआ है। तो ये बहुत ही यूनिक फूल है, इस वजह से इसको कैलाशपति वृक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि इसका फूल इस तरह से होता है। और ये जो वृक्ष है ना, ये हर जगह पे नहीं मिलता है, ये हर जगह पे नहीं उगता है। तो यहाँ पर ही ये महादेव जी का शिवलिंग होना और यहाँ पर ये वृक्ष होना, ये यहाँ पे बहुत अद्भुत माना जाता है। और इसको कैनन बॉल ट्री इसलिए कहा जाता है, इसके फल होते हैं इतने बड़े बड़े होते हैं, वो उसका शेप है ना, और शेप और साइज़ वो पहले के पुराने ज़माने में कैनन बॉल्स होती ना, तोप के गोले होते थे, उसकी तरह होता है। और इसके फल जब ऊपर से नीचे गिरते हैं ना, तो उसकी आवाज़ भी एकदम धड़ाम करके ज़ोर से होती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि कहीं से कोई बॉम्ब फूटा या ऐसा कुछ हुआ है, इसलिए उसको कैनन बॉल ट्री भी कहा जाता है। तो ये अच्छा हो गया, मैंने उनसे वो पीताम्बर के बारे में पूछ लिया। मैंने उनको कहा कि मुझे अंदर जाना है, शिवलिंग पास से देखना है। तो उन्होंने कहा कि अंदर जाने के लिए आपको पीताम्बर पहनना पड़ेगा। तो मैंने पूछा उनसे कि मैं कहाँ से ला सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया इनका जो ऑफिस है वहाँ से उन्होंने फिर मुझे दिया। मैंने वो पहना, अंदर गया, जल चढ़ाया, फूल चढ़ाए, अंदर बैठा बहुत देर तक, मेडिटेट किया थोड़ा सा, तो इतना सुकून मिला। और जब मैंने दूर से तो हम देखते ना, तो शिवलिंग कैसी है वो पता नहीं चलता है, वो पता चल जाती है ह्यूज है और ब्राउन कलर है। बट आप जैसे ही पास से जाते हो ना, तो आपको वहाँ जाके वो अंदर एनर्जी फील होती है। जब मैं बैठा रियली होती है, आप वाइब्रेट होते हो। पता नहीं इसी जगह पे मैं हुआ, मैं और बहुत सारे मंदिर में गया हूँ, बट मैं यहाँ पर बैठा तो अंदर बैठ के जैसे आप आंखें बंद करोगे तो आपको वाइब्रेशन जैसा फील होता है वो यहाँ पर हो रहा था, पता नहीं कैसे हो रहा था, बट हो रहा था। फिर वहाँ पे बैठने के बाद है ना, फिर वहाँ से मैंने जब शिवलिंग पास से देखा तब पता चला कि उस शिवलिंग में बीच में आप देखोगे ना, तो दो पत्थर को हम जॉइंट करते तो कैसा बन जाता है, तो वैसा बना और एक हल्का सा डेंट जैसा है उसके अंदर। तो वो किस वजह से, उसके पीछे का मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ। तो ये स्टोरी कुछ इस तरह से है ना, यहाँ पर पहले बहुत जंगल हुआ करता था और आसपास राजपूत लोग या ऐसे कुछ उनकी बस्ती थी। तो उनकी जो गाय रहती थी वो यहाँ पर, ये जंगल जैसा था, तो यहाँ पे चारा चरने के लिए आती थी, यानी घास ये सब चरने के लिए आती थी। तो उनमें से है ना एक राजपूत थे, तो उनकी जो गाय थी ना, वो क्या करती थी, वो यहाँ पर आती थी और इसी जगह पे स्पेसिफिक एक जगह थी यहाँ पे, अभी जहाँ पर ये मंदिर है, तो यहाँ पर आती थी। पेड़ों के पत्ते गिरे हुए रहते थे, तो जंगल जैसा ही था, तो वहाँ पर आके वहाँ पर अपना दूध छोड़कर और चली जाती थी। तो ऐसा थोड़े दिन तक चला। एक दिन एक ग्वाले ने ये चीज़ देखा, तो उसने जाके वो जो राजपूत थे उनकी वाइफ थी उनको बताया कि ऐसा ऐसा है, आपकी एक गाय है, वो वहाँ पर अपना जो दूध है वहाँ पर छोड़ के आती है। तो वो चीज़ सोचकर है ना, फिर बाद में उनकी जो वो राजपूत की जो वाइफ थी वो यहाँ से वहाँ पर गई और वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने देखा कि क्या है। उन्होंने जाके देखा यहाँ गाय ने रियली यहाँ छुप के गई, देखा कि हाँ गाय ने यहाँ पर दूध छोड़ा हुआ है। तो जैसे वो पत्थर हटा के देखे ना, तो वहाँ पर उनको शिवलिंग दिखा। तो उनको पता चला कि थोड़ा सा निकला हुआ था, तो उनको पता चला कि यहाँ पर एक शिवलिंग है। तो वो रोज़ छुप कर वो भी फिर आकर वहाँ पर पूजा करने लगी। तो वो उनके जो हस्बैंड होंगे ना, उनको ऐसा डाउट किया कि ये रोज़ यहाँ पर ऐसे झाड़ियों में कहाँ पर जा रही है, जंगल में कहाँ जा रही है। तो वो उसके पीछे तलवार लेकर आए। तो तलवार लेकर वहाँ पर आए, तो उन्होंने देखा, वहाँ जाके देखा तो उनकी वाइफ वहाँ पर ऐसे पूजा कर रही। तो वो देख के वो एक ही जगह पे खड़े रह गए तलवार लेके। बट वो चीज़ देख के उनकी जो वाइफ थी वो डर गई। तो उन्होंने फिर महादेव जी को पुकार लगाई और कहा कि महादेव जी मुझे आप बचाइए। तो फिर वहाँ पर क्या होना, वो शिवलिंग अभी जो आपको इतनी बड़ी दिख रही है ना, ये इतनी बड़ी एक्चुअल में बाहर आ गई। पहले नीचे होगी, छोटी सी होगी, बट निकल के इतनी बाहर आ गई और दो भाग में फट गई वो। तो दो भाग में फट गई ना, तो वो जो इनकी वाइफ थी वो उसके अंदर बैठ गई। तो फिर वो उसके बाद बैठ गई। तो उनके बाद उनको बहुत अफसोस हुआ कि मैंने गलत चीज़ कर दिया, बट वो उनकी वाइफ उसके अंदर जा चुकी थी। तो उसके बाद फिर ये यहाँ पर इसको शिवलिंग वापस से अंदर जाने के बाद तो जुड़ गई। तो उसके बाद फिर उसके ऊपर वो जो फिर उसको जोड़ा गया, ये सब किया। तो उसके बाद से उसके ऊपर वो जो आपको ऐसे दिखेगा ना, उसके ऊपर जो ऐसा जॉइंट दिखता है वो इस वजह से ही दिखता है। ये यहाँ पर वो स्टोरी में लिखा हुआ भी है। तो ये ऐसा था। फिर उसके बाद कोई एक बुज़ुर्ग थे यहाँ पर, उनके सपने में फिर आया महादेव जी उनके सपने में। उन्होंने बताया कि यहाँ पर आप एक मंदिर बनाइए। तो फिर यहाँ पर एक मंदिर बना 1925 में। फिर जो इसके अंदर मैंने आपको दिखाया ओल्ड फोटो मंदिर का, वो 1925 का है। और एक न्यू है वो 1975 में। ये जो अभी जो आपको करंट मंदिर दिख रहा है ना, 1975 में बना है।
और काफ़ी प्यारा मंदिर है। और इसके आसपास धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हो गई। अब तो ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, पूरा चारों तरफ देखोगे आप ग्रीनरी है। और ये चीज़ अच्छा है कि ग्रीनरी है और सब जगह शेड लगा हुआ है। तो अभी यहाँ पर बहुत लोग हैं, मैं तो एक साइड में जगह आके बैठा हूँ, नहीं तो बाकी सब जगह पे बहुत लोग हैं। स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, सारे लोग हैं और लोग कंटिन्यू आते जा रहे हैं। तो ये यहाँ का स्टोरी है। वो शिवलिंग देख के, शिवलिंग मैंने आपको दिखाई ना, तो उस पास से मुझे देखने मिला, इसलिए मैंने आपको बता दी। तो ये यहाँ की स्टोरी है। मैं सही में बोल रहा हूँ, आप है ना किसी भी कहीं भी इंडिया में कहीं से भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो सच में आप ये मंदिर ज़रूर आने के लिए ट्राई करो। और ये मंदिर आना इतना इजी क्यों है ना, क्योंकि यहाँ से स्टेशन है ना कुछ 700 या 800 मीटर्स की दूरी पे ही है। तो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ आ सकते हो, सोलो आ सकते हो, कैसे भी आ सकते हो। आपको अगर यहाँ पर आना है तो आपको बिलीमोरा आना पड़ेगा। बिलीमोरा स्टेशन का नाम है, बिलीमोरा जंक्शन। तो वहाँ पर आपको आना पड़ेगा और आप वहाँ पर आओगे ना, तो वहाँ से एकदम पास में ही आप वॉकिंग डिस्टेंस है, आप चल के आराम से ईज़िली आ सकते हो। तो अगर आप में से कोई भी अगर वीडियो देख रहा है, छोटा है बड़ा है कोई भी, और अगर आपका मन कर रहा है ना, तो आप आ सकते हो, ईज़िली आ सकते हो। और ये बिलीमोरा है ना, यहाँ तक के लिए टिकट्स का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ईज़िली टिकट्स मिल जाते हैं। तो अगर आप में से कोई भी देख रहा है तो यहाँ पर आओ। और अगर आपका मन है, अगर आपको और इस मंदिर को और इसके एटमॉस्फेयर को और अच्छी तरह से एंजॉय करना है ना, तो अगस्त के महीने में जब श्रावण होता है ना, तो वो टाइम पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है। बहुत बोले तो बहुत बड़ा मेला लगता है और लाखों की संख्या में लोग आते हैं, पूरे गुजरात से लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। तो अगर आपसे पॉसिबल है, अगर आप वो टाइम पे आना चाहते हो तो आप वो टाइम पे भी आ सकते हो। और अगर आप पीस एंजॉय करना चाहते हो, यहाँ को अच्छी तरह से देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, यहाँ के ये जो एटमॉस्फेयर है ना, इसको फील करना चाहते हो ना, तो आप नॉर्मली कभी भी आओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखो अभी गर्मी यहाँ पे, अभी देखो 11 जैसा कुछ बज गया है, फिर भी मुझे कुछ गर्मी लग नहीं रही है, क्योंकि पूरी तरफ शेड है, ठंडा है, एकदम प्यारा मौसम है। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग यहाँ पर आओ। मैंने तो आपको अच्छे से दर्शन करवा दिया वर्चुअली, बट वर्चुअली आप वो नहीं फील कर सकते। आपको मज़ा तो आएगा, देखने में अच्छा भी लगेगा और बहुत अच्छा है। मैंने भी बहुत सारी प्लेसेस पहले मैं वीडियोस में ही देखता हूँ, फिर उसके बाद आता हूँ। तो वैसे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो जैसे आपको पता चला कि यहाँ आना कितने ईजी है, मैं भी बहुत दिन से सोच रहा था। 65 किलोमीटर मुझे दूर लग रहा था, बट आज सुबह मैंने सोचा कि नहीं, आज कैसे भी करके जाना ही है, आज चले ही जाते। तो आ गया, तो अब जाके इतना शांत और इतना अच्छा लग रहा है ना, मेरा यहाँ ही बैठने का मन कर रहा है। मैं सोचूं सुबह 5:30 बजे से घर से निकला हूँ, बट अभी मैं यहाँ पर ही बैठा हुआ हूँ। तो मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दी, मंदिर के अंदर भी घुमा दिया, अंदर शिवलिंग भी बता दिया, आसपास भी सब कुछ बता दिया है। तो मैंने मेरी तरफ से तो पूरा 100% दे दिया कि आपको मैं बता सकूं, बट वो फ़ील करने के लिए आपको यहाँ ही आना पड़ेगा। तो अभी ये यहाँ पर सोमनाथ मंदिर जो बिलीमोरा में है, ये वाला व्लॉग यहाँ पर ख़त्म करते हैं और जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के लिए। अब कंटिन्यू मेरे व्लॉग्स आने वाले, अच्छी लोकेशंस पे हम जाने वाले। तो आज का व्लॉग यहाँ पर ख़त्म करते हैं और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के लिए। तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं ना, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो कि ये वाला व्लॉग आपको कैसा लगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।